यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर 4000 किलोमीटर दूर किया सटीक हमला। कैसे फेल हो गया रूस का S-400? भारत ने पाकिस्तान के हजारों ड्रोन हमले किए नष्ट। रूस क्यों यूक्रेन का एक भी ड्रोन हमला नहीं कर पाया फेल? दुनिया के बाकी देशों के बाद रूस ने भी माना भारत का आकाश सिस्टम बेहद एडवांस S-400 से भी है आगे। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद पुतिन यूक्रेन के खिलाफ क्यों कर रहे आकाश मिसाइल सिस्टम की कमी महसूस? क्या भविष्य के ड्रोन हमलों का सबसे बड़ा हंटर बन चुका आकाश सिस्टम? क्या पुतिन भी मांग सकते हैं भारत से? दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जो रणनीति अपनाई है उसने सबको हैरान कर दिया है। यूक्रेन जो साइज और सैन्य ताकत में रूस से काफी छोटा है, अब रूस के अंदर घुसकर ऐसे हमले कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबर है कि यूक्रेन ने रूस के सीने पर चढ़कर लगभग 4000 किलोमीटर दूर स्थित रूसी एयरबेसों को अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के मरमंस्क में ओलेन्या एयरबेस, सुदूर पूर्व इरोदकस्क में बेलाया एयरबेस, इवानोवो में इवानोवो एयरबेस और पश्चिमी रूस में डाइगिलेवो एयरबेस को निशाना बनाया। ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। इन हमलों में रूस को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। कई कीमती लड़ाकू विमान, बॉम्बर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। जाहिर है, इस हमले के बाद रूस गुस्से से आग बबूला है और उसने यूक्रेन पर अपनी सबसे घातक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस जैसी ही इस्कंदर मिसाइलें दागी हैं, जिससे यूक्रेन में भी भारी तबाही मची है। लेकिन इस पूरी गहमागहमी के बीच दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक ऐसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसने भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि इन हमलों के दौरान रूस ने अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा मिस किया है तो वो है भारत का स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी हां, आपने सही सुना। दुनिया मान रही है कि अगर रूस के पास भारत का आकाश सिस्टम होता तो ना सिर्फ यूक्रेन की मिसाइलें आसमान में ही राख हो जाती, बल्कि ये छोटे छोटे ड्रोन जो आजकल सिरदर्द बने हुए हैं उन्हें भी पलक झपकते ही बेअसर कर दिया जाता। हालांकि रूस के पास दुनिया का सबसे उन्नत माना जाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यूक्रेन के इन हमलों, खासकर छोटे और झुंड में आने वाले ड्रोन्स के आगे S-400 उतना कारगर साबित नहीं हो पाया जितना सोचा गया था। रूस में जो हमला हुआ है उसने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की अहमियत को अचानक कई गुना बढ़ा दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस वाकई भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत से बात कर सकता है? और अगर रूस ऐसी कोई मांग करता है तो भारत का कदम क्या होगा? क्या ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका होगा अपनी रक्षा तकनीक का लोहा मनवाने का? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं कि आखिर यूक्रेन के इन विनाशकारी हमलों के बाद और दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 के होते हुए भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की कमी क्यों महसूस हो रही होगी? इसका जवाब छुपा है युद्ध की बदलती प्रकृति और इन सिस्टम्स की अपनी अपनी खासियतों में। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ बेशक एक बेहद शक्तिशाली और लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बड़े हवाई खतरों जैसे कि लड़ाकू विमान, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन यूक्रेन जिस तरह के हमले कर रहा है वो कुछ अलग है। यूक्रेन अब बड़ी संख्या में छोटे, सस्ते और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें अक्सर झुंड में भेजा जाता है। इन छोटे ड्रोन्स का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, यानी ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। S-400 जैसे बड़े और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स को ऐसे अनगिनत छोटे लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करना और उन पर महंगी मिसाइलें दागना ना तो किफायती होता है और ना ही हमेशा पूरी तरह प्रभावी। सोचिए, एक S-400 की मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर में होती है और अगर उसे कुछ हजार डॉलर के ड्रोन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये कितना महंगा सौदा होगा। इसके अलावा S-400 का रडार प्राइमरीली बड़े और तेज गति वाले खतरों के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है। धीमी गति से उड़ने वाले और जमीन के करीब रहने वाले छोटे ड्रोन्स कई बार इसके रडार को चकमा दे सकते हैं या फिर रडार इन्हें जमीनी अव्यवस्था में ठीक से पहचान नहीं पाता। यहीं पर आकाश जैसे सिस्टम्स की भूमिका अहम हो जाती है, जिसे ऐसे खतरों से निपटने के लिए भी डिजाइन किया गया है। तो भले ही S-400 रूस की हवाई सुरक्षा की रीढ़ हो, लेकिन यूक्रेन के इन गुरिल्ला ड्रोन हमलों ने उसकी कुछ सीमाओं को उजागर कर दिया है और शायद इसीलिए पुतिन को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है जो इन छोटे और धूर्त दुश्मनों का ज्यादा असरदार तरीके से मुकाबला कर सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि रूस का ताकतवर S-400 सिस्टम आखिर यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों को रोकने में पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हो पाया? क्या इसे और अपग्रेड करने की जरूरत है? देखिए, जैसा कि हमने पहले कहा, S-400 एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन हर हथियार की अपनी एक खास भूमिका और कुछ सीमाएं होती हैं। S-400 को मुख्य रूप से स्ट्रेटेजिक लेवल के खतरों यानी दुश्मन के बड़े और कीमती हवाई हथियारों से बचाने के लिए बनाया गया है। ये एक तरह से हवाई सुरक्षा का महाबली है। लेकिन जब लड़ाई छोटे, सस्ते और बड़ी संख्या में आने वाले ड्रोन से हो तो ये महाबली थोड़ा असहज महसूस कर सकता है। यूक्रेन ने यही रणनीति अपनाई है।
वो ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें बनाना और ऑपरेट करना ज्यादा महंगा नहीं है, और अगर उनमें से कुछ नष्ट भी हो जाएं तो यूक्रेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये ड्रोन्स अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो रूस को अरबों का नुकसान होता है, जैसा कि हमने हालिया हमलों में देखा। S-400 की मिसाइलें इन छोटे ड्रोन्स के लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं। इसे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के नजरिए से देखें तो ये फायदे का सौदा नहीं है। इसके अलावा S-400 का रिएक्शन टाइम और एंगेजमेंट प्रोसेस बड़े खतरों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ड्रोन स्वॉर्म्स जो अचानक कई दिशाओं से हमला कर सकते हैं, उनके लिए शायद ज्यादा फुर्तीले और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता वाले पॉइंट डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। क्या S-400 को अपग्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल, किसी भी हथियार प्रणाली को समय के साथ अपग्रेड किया जाता है। रूस निश्चित रूप से S-400 को और बेहतर बनाने पर काम कर रहा होगा। शायद उसमें नए सेंसर या सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे होंगे ताकि वो छोटे ड्रोन्स को बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर सकें। लेकिन ये भी हो सकता है कि रूस को ये महसूस हो कि S-400 को ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय एक अलग समर्पित शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर बनाना ज्यादा कारगर होगा, जो खासतौर पर ड्रोन्स और दूसरे कम ऊंचाई वाले खतरों से निपट सके। और यहीं पर भारत के आकाश जैसे सिस्टम की चर्चा शुरू होती है, क्योंकि दुनिया जानती है कि आकाश ने इस क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित की है। तो ऐसा क्या खास है भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कि ये न केवल मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकता है, बल्कि छोटे, सस्ते और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को भी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 100% सटीकता के साथ नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आकाश भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक स्वदेशी जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक चमकता हुआ उदाहरण है। आकाश की सबसे बड़ी खासियत है इसकी वर्सेटिलिटी, यानी इसकी बहुमुखी प्रतिभा। ये सिर्फ एक तरह के टारगेट के लिए नहीं बना है। ये लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलें और मानव रहित हवाई वाहन यानी ड्रोन्स को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक और 18 किलोमीटर यानी लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक मार गिरा सकता है। आकाश सिस्टम में लगा राजेंद्र रडार एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन पर मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। ये सिस्टम एक बार में 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 12 पर एक साथ हमला कर सकता है। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। आकाश को खासतौर पर छोटे, तेज गति वाले और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को भेदने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसकी मिसाइलों में रैमजेट रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जो उन्हें सुपरसोनिक रफ्तार यानी मैक 2.5 से भी ज्यादा देता है और टारगेट तक तेजी से पहुंचने में मदद करता है। मिसाइल में लगा प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ये सुनिश्चित करता है कि अगर मिसाइल सीधे टारगेट से न भी टकराए तो उसके पास जाकर फट जाए और टारगेट को नष्ट कर दे। ये क्षमता छोटे ड्रोन्स के खिलाफ बहुत कारगर होती है। भारत ने आकाश का एक नया और उन्नत संस्करण आकाश NG भी विकसित किया है, जिसकी रेंज और सटीकता और भी बेहतर है। आकाश NG में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सीकर और बेहतर रडार लगा है, जो इसे आज के आधुनिक हवाई खतरों, खासकर स्टेल्थ विमानों और सटीक हमला करने वाले ड्रोन्स के खिलाफ और भी ज्यादा घातक बनाता है। आकाश सिस्टम मोबाइल है, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और ये हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसकी यही सब खूबियां इसे यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्र के लिए, जहां छोटे ड्रोन्स एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, एक बहुत ही उपयुक्त हथियार बनाती हैं। और शायद यही वजह है कि रूस को अपने S-400 के बावजूद आकाश की कमी खल रही होगी। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े और अहम सवाल पर कि क्या अब रूस वाकई भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है? और अगर रूस ऐसी कोई मांग करता है तो क्या ये भारत के लिए किसी लॉटरी लगने जैसा होगा? अगर भारत रूस को आकाश मिसाइल सिस्टम देता है तो इसके क्या मायने होंगे? दोस्तों, ये स्थिति वाकई में बहुत दिलचस्प है। अभी तक हम देखते आए हैं कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता रहा है, लेकिन अगर रूस भारत से आकाश खरीदने की बात करता है तो ये पासा पलटने जैसा होगा। ये भारतीय रक्षा उद्योग और हमारी मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये दुनिया भर में ये संदेश देगा कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक निर्माता और निर्यातक भी बन चुका है, और वो भी ऐसे देश को जो खुद दुनिया के सबसे बड़ी हथियार निर्माताओं में से एक है। अगर रूस आकाश सिस्टम खरीदता है तो ये भारत के लिए कई मायनों में लॉटरी लगने जैसा हो सकता है। सबसे पहले इससे भारत को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। दूसरा, ये भारतीय रक्षा उत्पादों के लिए ग्लोबल मार्केट में एक जबरदस्त विश्वसनीयता स्थापित करेगा। अगर रूस जैसा देश भारतीय सिस्टम पर भरोसा दिखाएगा तो दूसरे कई छोटे देश भी भारतीय हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे। तीसरा, ये भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों को एक नया आयाम देगा।
ये सिर्फ क्रेता विक्रेता का रिश्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप ले सकता है, जहां दोनों देश एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता से फायदा उठा सकें। लेकिन अगर भारत रूस को आकाश सिस्टम देता है तो इसके कुछ भू राजनीतिक पहलू भी होंगे। दुनिया के दूसरे देश, खासकर पश्चिमी देश, इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये देखना होगा। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी विदेश नीति और अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच एक संतुलन साधना होगा। भारत हमेशा से एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता आया है और इस मामले में भी भारत वही करेगा जो उसके अपने हित में होगा। यह भी हो सकता है कि रूस सीधे तौर पर आकाश सिस्टम खरीदने के बजाय इसके टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाए या फिर इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहे। जो भी हो, ये स्थिति भारत के लिए एक अभूतपूर्व अवसर लेकर आई है अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने का और दुनिया को यह दिखाने का कि नया भारत क्या कुछ कर सकता है। भारत सरकार निश्चित रूप से इस पर बहुत सोच समझकर फैसला लेगी, लेकिन एक बात तो तय है, यूक्रेन के इन हमलों ने अनजाने में ही सही भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को दुनिया के नक्शे पर एक स्टार बनाकर खड़ा कर दिया है। खैर दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, क्या रूस वाकई भारत से आकाश सिस्टम खरीदने की पहल करेगा? अगर हाँ, तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या ये भारत के लिए अपनी रक्षा निर्यात क्षमताओं को दुनिया के सामने रखने का एक सुनहरा मौका है? आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।